की बात की थी कि नेशनल मैप पर सब लोग को इकट्ठा होकर हम लोग को भाजपा को हटाने के लिए तैयारी रहनी चाहिए। नीतीश जी का स्टैंड और भर्सन है। पहले मैंने रात को भी आप नीतीश जी से बात किया था कि भाई आप और हम कहीं कोई गलतफहमी है तो उसको बैठ मिल करके हम लोग तय करो क्या करना है। तरुण से डिप्टी सीएम से भी नीतीश कुमार 40 मिनट तक बात किए और मैंने कहा आज भी आप लोगों को कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं मांगा था। हाँ, ये जरूर कहा था कि पब्लिक डोमेन के लिए जो आरोप लगा है उसको आप लोग प्रेस के माध्यम से बता दीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। नीतीश जी ने ये कहा था, सुन रहे होंगे अगर सुनते होंगे तो हम लोगों ने रात को भी कहा, परसों भी कहा कि पब्लिक डोमेन में केस के मामले में बहुत सारी त्रुटियां हैं, केस एकदम बिल्कुल फर्जी है। ये बताने से पूरा जो एजेंसियां है उसको मरम्मत कर देगी। वकीलों ने राय दिया है कि आप लोगों को प्रेस में नहीं बोलना है। इस सब चीज़ों का सफाई हम लोग पहले दे चुके हैं। ये बेनामी तो ये तो वो सब वो तो समय पर। और हमने ये जरूर कहा कि बिहार के जो जदयू के प्रवक्ता हैं, बिहार जदयू सीबीआई नहीं है, ये पुलिस नहीं है। आपके यहाँ कोई अपराध नहीं किया है तरुण। जो भी कहना होगा वो पब्लिक डोमेन में तो कहेंगे ही बाद में, हम रैली में जो भी कहना होगा, जो अथॉरिटी है, जो एजेंसी है, कोई सवाल पूछेगा, जानना चाहेगा तो वहाँ कहेंगे। आप पुलिस थाना नहीं है कि सफाई दीजिए। सफाई दी हमने कायदे से बता दिया था। इनके सब प्रवक्ता भी लगातार वही बोलते रहते। आज भी नीतीश जी ने बोला है इस्तीफा के बाद। तो समूचा सेट था ये मामला। और विधानमंडल ने कहा कि भाई हम अपना नेता, हमारा कोई कसूर नहीं किया, हम क्यों इस्तीफा दिलाएंगे। और खुद वे बोले कि हमने इस्तीफा मांगा भी नहीं था, तो हम लोग क्या गलती कहा। ये पूरा सेट है। और वहां भी नीतीश कुमार को मालूम हो गया था कि जाली और फ्रिंजी ग्राउंड पर महत्वपूर्ण बात को देखो कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी से। नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं। नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं। और उनको ये बात मालूम हो गई, हिंदुस्तान का एक चीफ मिनिस्टर मर्डर केस का, आर्म्स एक्ट का अव्वल मुद्दाले है और उसके खिलाफ संज्ञान लिया जा चुका है। तेजस्वी पर तो कहीं कुछ बात का अता पता भी नहीं है। ये केस का है ये पूरा। कोई भी आदमी वो केस जो है पंडारक थाना कांड संख्या 131 199 दिनांक 16/11/91 नागरिक का वोट में सीताराम सिंह, धारा है 147, 148, 149, 302, 307 आईपीसी एवं आर्म्स एक्ट 27। ये सेक्शन है ये नीतीश कुमार जी के ऊपर। इसमें सजा है आजीवन कारावास, नहीं तो फांसी। बात सुनो, इसको हम लोग बहुत शुरू से जानते थे, लेकिन हमने उचित नहीं समझा था।
ये है दिनांक 31/8/2009। लोअर कोर्ट नहीं सुनेगा, नहीं लोग मतलब नहीं इनको। संज्ञान भी हो चुका है नीतीश कुमार पर। हाँ, कंग्रेजेंस पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड और दस्तावेज के आधार पर। 31/8/2009 जी, बाढ़ न्यायालय ने कंप्लेन केस में 41/209 में कॉग्निजेंस लिया 2009 में। और मैं नहीं कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी एमएलसी का जो इलेक्शन कमीशन में जो डिक्लेरेशन दिए हैं, निकालिए लाओ जी, है वहाँ जो डिक्लेरेशन दिए हैं, उसमें भी इन्होंने स्वीकार किया। फिर आप मुख्यमंत्री कैसे बैठे थे? कौन सा जीरो टॉलरेंस, कौन सी ईमानदारी भाई? ईमानदारी भ्रष्टाचार से बड़ा है अत्याचार। भ्रष्टाचार का तथाकथित आरोप से बड़ा है अत्याचार और एक नागरिक, एक वोटर की हत्या। अव्वल मुद्दाले नीतीश कुमार हैं। ये क्या है? उन्होंने कहा है हाँ, शपथ पूर्व ये शपथ पर बोले हैं। यहाँ ये शपथ पर बोले हैं आईपीसी की धारा बाद में मैं आप लोग को दे दूंगा, क्योंकि हम हड़बड़ी में हैं। 307 आईपीसी की धारा में 302 उन पर चल रहा है। इलेक्शन कमीशन में जो डिक्लेयर है वो वही है। एफिडेविट में उन्होंने खुद कहा है, एफिडेविट में उन्होंने कहा है कि 302 और 307 हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है। ये एडमिटेड है। जीरो टॉलरेंस वाले मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई का ये है। और हाई कोर्ट में लोग आए थे, क्लियर हो जाइएगा। सीमा अली माननीय जज थी, देख कर गए, तो वहां उन्होंने पंडारक थाना के जूनियर जो नीचे के जज है रंजन जी, जिन्होंने सब इशू किया था, प्रोसेस रिकॉर्ड समूचा गवाही वगैरह लेकर के सब पब्लिक कंप्लेंट से लेकर सब मुद्दई के भाई के लेकर, तो उन्होंने बड़ी एड़ी चोटी करके ये नीतीश कुमार प्रोसीडिंग को स्टे करवा दिए नीचे। आप लोग ढूंढते हो, बहुत टीवी वाले हो, ये कागजात देखो। प्रोसीडिंग स्टे हो गया और उस जज को प्रताड़ित किया गया और उससे बराबर शो कौजी भाई काहे तुम आगे चला रहा। यह केस पटना हाई कोर्ट में जीवित है, तारीख पड़ता है, टेकअप नहीं होता है। ऑनरेबल जस्टिस त्रिपाठी जी के कोर्ट में ये है। तो नीतीश को ये मालूम हो गया था कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, तो इन्होंने अपना इस्तीफा का, क्योंकि तुरंत ये बात तेजस्वी को अगर कहते इस्तीफा का तो ये सवाल उठता और देश भर में बात जाता। ये मिले हुए हैं भाजपा से, आरएसएस से। क्या सेटिंग है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहीं से तुरंत ट्वीट कर दिए, नीतीश कुमार को बधाई दे दिए।
और अभी नीतीश से कोई पत्रकार मनीष पूछा वहाँ राजभवन के बाहर कि बीजेपी से समर्थन आप लीजिएगा सरकार पुनः बनाने के लिए, तो नीतीश कुमार जी ने ना नहीं कहा। मैंने वो कार्ड खोल दिए, खुद खोल दिए, उनका बयान पढ़िए आप कि राज्य के हित में जो जरूरी होगा उसको हम देखेंगे। ये देखे हुए हैं, सेट है सब बात, वो देखेंगे। तो हमारा ज्यादा उनको छेड़छाड़ करना नहीं चाहते हैं। आपने इस्तीफा दे दिया, हमको बहुत दुख हुआ। जाने के पहले आपने हमको प्रणाम किया, कहा कि आपका आशीर्वाद बहुत रहा है। हमने मना किया, आज भी फिर मना किया। ये काम मत करो, 5 साल के लिए जनता ने भेजा है गठबंधन के लिए। सांप्रदायिक ताकत हम लोग को समाप्त करना चाहता है, ये क्यों कर रहे हो? बोलेगे हमसे अब नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। तो अभी 20 महीना हुआ, 1/3 बाकी है, 2/3 सरकार चलाने के लिए। तो नीतीश कुमार से मेरा ये अपील है कि आपके मन में सांप्रदायिक ताकतों का आशीर्वाद अगर नहीं है तो आप इस्तीफा कर दिए, स्वतंत्र सब मंत्री खत्म हो गया, बाजार ओवर हो गया। तो अब जो है सो आप चलाने के लायक नहीं रहे। आपका अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, अपना कुर्ता और साफ करना चाहते हैं। तो सब आरजेडी के एमएलए और समूचा जेडीयू के एमएलए और कांग्रेस के एमएलए बैठ के नया नेता चुने, नया नेता चुन के नई सरकार आप बनाइए। लेकिन हमको संदेह है, चूंकि आपका सौदा हो चुका है। बिहार की जनता से मैं को आगाह करना चाहता हूं कि आपके इच्छाओं को बराबर इन्होंने दरकिनारा किया। बीजेपी को हरा के आए थे इन्होंने, बीजेपी को वोट दिया राष्ट्रपति में, नोटबंदी में किया, फिर भी हम लोगों ने जस्टिफाइड किया। तो ये पूरा हम मांग करते हैं, हम राष्ट्रपति शासन में राज को ढकेलना नहीं चाहते हैं। आप राष्ट्रपति शासन में ढकेलना चाहते हैं, और नहीं तो आप बीजेपी से आपका सांठगांठ है, आप सरकार बनाना चाहते हैं। कल बैठाइए सब, कल नहीं परसों तरसों बैठाइए सब एमएलए को, जेडीयू के एमएलए और आरजेडी के एमएलए, कांग्रेस का ना आप रहिए न तेजस्वी रहेगा, नया कोई भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बने, वो चुना जाए, हम लोग बैठ के चुने। लार्जेस्ट पार्टी हमारी है, अब हमारा क्लेम बनता है। लेकिन बैठिए और बिहार की जनता का जो मैंडेट है 5 साल का, उसको पूरा करिए, लागू करिए। इन लोगों को गोद में नहीं खेलिए, आप खेल रहे हैं गोद में, और उससे सफाई देना है तो आप जो हमारा प्रस्ताव है उसको करिए, सरकार को चलाइए, नेता मुख्यमंत्री चुन के और सब 3 दल से। ऐसा झूठ होता है बताइए, क्योंकि इसमें आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, माने टिल डेथ जेल में मर जाना है, और नहीं तो फांसी। इसलिए इनको बहुत बड़ी घबराहट हुई कि ये बात निकल गया। अब मामला यहाँ फाइनलिटी में सुनवाई में अभी ट्रायल नहीं हो रहा है यहाँ, तो किस बात का भाई? जब आरोप आप पर लग गया, तेजस्वी पर FIR कर दिया,
बिना मूछ वाला लड़का को कहीं से लेना देना नहीं। साहब तो भाई एकदम मैच्योर्ड आदमी है, क्लीन आपका रिकॉर्ड है। 302 के आप मुदाले हैं, 302 के मुदाले है। ये है मेन कारण। जल्दी से टोको ना मोको, चूल्हा में झोंको कि अभी मामला न उठे इस्तीफा वाला। सही सवाल हुआ है। बिहार की जनता, हमारा रैली, हमारा संघर्ष, भारत को तोड़ने पर आमदा है भाजपा। बिहार की जनता सब देख रही है और बिहार की जनता जो रैली होगा, भाजपा हटाओ भगाओ और देश को बचाओ, उसमें अब हम लोग का भी देह हल्का हो गया। अब पूरा लग करके हम इसका मुकाबला करेंगे। और कोई पूछना है बात आप लोग सरकार बनाने के लिए सरकार बनाने का। अरे बात सुनो, अभी तो आज इतना ही रहा, फिर बैठेंगे। अब बात सुनो ना, हम फिर बैठेंगे। हड़बड़ दड़बड़ दही चूरा नहीं है कि शाम के लपेट के जल्दी जल्दी सटकाओ। अभी भी उम्मीद है नीतीश कुमार के साथ आपकी बात बन सकती है? ना नीतीश कुमार को तो हम बोल रहे हैं। बताओ नीतीश कुमार ये बतावे कि कोई हडिल इनको दिया हो आज तक? जब भी कंफ्यूजन होता था इनको तिलक लगाते थे, जाओ राज करो। राज ऐसा न किया कि बिहार की जनता को थप्पड़ मार दिया, गरीबों को। दंगाई बलवाई पार्टी, वो जो लाट टपक रहा था सुशील मोदी सबका, वो सब आमदा है सरकार बनाने के लिए। इसमें कहीं कंफ्यूजन है आपका? कांग्रेस आपके साथ एक आपके ऊपर आरोप है कि आपने पुत्र मोह में इस महागठबंधन को तिलांजलि दी। इसमें पुत्र मोह का कहाँ सवाल आता है? देखो ये सिद्धांत और असूल का, ये पुत्र मोह का सवाल कहाँ आता है? पुत्र मोह क्या है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, मैंडेट के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने और मंत्री हमारे बने, बिहार की जनता का मैंडेट लेकर बना और तेजस्वी का एक्सेप्टेंस पूरे देश में हो गया। तो इस लड़का से, लालू से तो डरता ही था, इस लड़का से भी डर गया सब। ये टारगेट किया तेजस्वी को। ये सब अजूला फजूला सवाल है। इसको बैठ के बनाओ। मन साफ है, आपसे नहीं चलता है तो आप किनारे हट गए, नया नेता चुना जाए। तो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने धोखा दे दिया। आज उन्हें यह भी याद आ गया कि नीतीश कुमार पर दफा 302 के तहत केस दर्ज है। इसके बावजूद वो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे थे। और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी और सुशील मोदी जो लार टपका रहे थे सत्ता के लिए, उनके साथ अब नीतीश कुमार आ रहे हैं। पुत्र मोह की बात से लालू यादव इनकार कर रहे हैं। हमारे साथ स्मिता प्रकाश आ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ANI न्यूज एजेंसी के एडिटर हैं, पिछले करीब 2 से ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। नवल किशोर जी आ गए हमारे साथ, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं, बिहार की राजनीति को बड़े नज़दीक से देखते हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। साबिर अली हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं, और सुनील सिंह हमारे साथ आ गए, वो JDU के नेता हैं। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने राजभवन जाते समय CP जोशी को फोन करके ये बता दिया था कि वो इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। सुनील सिंह जी, गठबंधन खत्म हो गया, महागठबंधन, या अभी बचा हुआ है? देखिए, जब सरकार ने इस्तीफा दिया, माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया कि कुछ उनके सिद्धांत और फलसफा है, तो उसके साथ ये पूरी तरह अब गठबंधन धर्म जहाँ तक हो सका उन्होंने निभाया। करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस पर कहीं न कहीं आगे निभाना कठिन हो रहा था उनके अपने सिद्धांत के मुताबिक, और जनादेश और गठबंधन धर्म निभाना कठिन होता है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही इसका गठबंधन का चैप्टर तो निश्चित ही खत्म हो गया। बीजेपी से गठबंधन हो रहा है? देखिए, इस तरह की बातों का अभी कोई करना को तो उचित नहीं है।
देखिए अभी की बातें स्पष्ट है, माननीय नीतीश कुमार जी ने सारे प्रेस मीडिया बंधुओं के सामने स्पष्ट कर दिया। माननीय नीतीश कुमार जी का एक छवि है, राष्ट्रीय स्तर पर मिस्टर क्लीन की छवि है, और आज तक उन्होंने जो भी यहाँ पर किया, वहाँ पर जो मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री, तो उसमें पूरे में उनके सिद्धांत, और उनके सिद्धांत थी करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति थी। आगे किसी अगर कोई कैबिनेट मंत्री पर अगर आरोप लगे तो उनके पर कार्रवाई हुई, और ऐसे में इस वक्त भी उन्होंने पूरी तरह अपने शर्तों के मुताबिक 20 महीने तक महागठबंधन चली। लेकिन अब जो है महागठबंधन चलाना उनके सिद्धांतों के अनुरूप ये मुश्किल हो रहा था, और इन्होंने अंतरात्मा की पुकार सुनी। और उन्होंने देखिए माननीय नीतीश कुमार जी का कद जो राष्ट्रीय राजनीति में है, उनके स्वभाव से चिर परिचित है सारे भारतीयवासी कि वो एक मूलभूत सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और ऐसे में जब उनको लगा कि गठबंधन की सरकार उनके धर्मों उनके सिद्धांतों पर नहीं चल पा रही है, तो उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ब्रजेश मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। ब्रजेश, क्या रोक रहा है बीजेपी और जेडीयू को ये कहने से कि हम साथ साथ हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें रोहित तय हो गई हैं, और तय हो हुई हैं कि बीजेपी अब अंदर से समर्थन देगी या बाहर से समर्थन देगी। पहले जो स्थिति बनी थी उसमें ये था कि बीजेपी बाहर से समर्थन देगी, लेकिन कई राउंड की जो बातचीत हुई है बंद कमरे में, उसमें अब ये तय हुआ है कि बीजेपी सरकार में रहेगी और साथ में सरकार बनेगी। अब इसकी रूपरेखा कब होगी, जैसा कि नीतीश कुमार ने खुद कहा कि कब, कैसे, क्यों, ये इसका सवाल का जवाब कुछ दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि जो बातें लगातार एक सोर्स के मुताबिक खबरें चल रही थी कि नीतीश कुमार और उनकी जो कोर टीम है उसकी लगातार बातचीत बीजेपी दिल्ली जो आला कमान है, कोर टीम है, वहाँ से बातें हुई हैं, और कुछ नेताओं को हरी झंडी मिलनी थी नरेंद्र मोदी की, और नरेंद्र मोदी की हरी झंडी मिली, उसके बाद ये कदम उठा। अब उस पर सच्चाई क्या है वो तो नीतीश कुमार ही जानते थे, लेकिन यहाँ पे जो इंटरनल सोर्सेज जो खास सूत्र बताते थे कि बातचीत लगातार चल रही है, और उसकी रूपरेखा ये थी कि पहले बाहर से समर्थन दिया जाएगा। और यहाँ तक कि नित्यानंद राय जो अध्यक्ष हैं बीजेपी बिहार के, उन्होंने कह दिया था कि बाहर से समर्थन देंगे, लेकिन उन्होंने सच बोला था, लेकिन बाद में उनको रोका गया कि अभी बोलने की स्थिति नहीं है, अभी हालात इस तरीके से नहीं है, नीतीश कुमार आगे क्या कदम लेते हैं उसको वेट एंड वॉच किया जाए। लेकिन अब वेट एंड वॉच की स्थिति निकल गई है, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, तो निश्चित रूप से जो स्थिति बन रही है और जो दिख रही है, अगर यहाँ पे कोई चुनाव नहीं चाहता है तो सरकार बनेगी। लालू यादव ने कहा कि ठीक है, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया तो अब आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के नेता दूसरा नेता चुन लें। दूसरा नेता ये असंभव है, क्योंकि यहाँ पे जेडीयू दूसरा नेता को नहीं चुनेगी, उसका स्पष्ट मानना है नीतीश कुमार ही उसके सर्वमान्य नेता हैं। ऐसी स्थिति में सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसके पास है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी उसके बाद जेडीयू और साथ में एनडीए है। बीजेपी भी अकेले हो सकती है, लेकिन एनडीए है, उसके पास स्पष्ट बहुमत है, 128 का आंकड़ा है, यहाँ पे 122 का आंकड़ा चाहिए, तो निश्चित रूप से यही आंकड़ा सामने आ रहा है। और इसकी जो बुनियाद रोहित बताना चाहेंगे कि इसकी बुनियाद शुरू से ही पड़ गई थी। एक नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में एक खाई पटी हुई थी, वो नोटबंदी से शुरुआत हुई, और एक गैर भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उन्होंने सबसे पहले इनका समर्थन किया, उसके बाद जीएसटी पे समर्थन किया, उसके बाद तो अति हो गई कि राष्ट्रपति का समर्थन कर दिया उन्होंने। तो एक पहले से माहौल बनाया जा रहा था, और एक दिन की बात नहीं थी, पहले से ही कुछ खिचड़ी पक रही थी जो अब सामने आ रही है। रोहित, ठीक है, साबिर अली हमारे साथ हैं। साबिर अली, क्यों लुक्का छुपी खेल रहे हैं आप लोग? सीधे बोल क्यों नहीं देते? साबिर अली तक आवाज़ नहीं जा रही है हमारी। स्मिता प्रकाश जी, मैं ट्वीट्स भी पढ़ रहा हूँ लगातार आपने लालू यादव पर भी तल्ख कमेंट्स किए हैं उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनते हुए। नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसकी भी लाइव कमेंट्स में देख रहा था आपको नहीं लगता कि बीजेपी और जेडीयू लुक्का छिपी खेल रहे हैं बिहार की जनता के साथ? क्या छुपाना चाहते हैं जब प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया है कि स्वागत है नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में? नहीं, लुक्का कैसे, कहाँ से लुका छुपी? मतलब आधे घंटे में नीतीश कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी क्या, वो तो जाते जाते उन्होंने साउंड बाइट दे दिया, तो वो साउंड बाइट के आधे घंटे के अंदर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया, तो कोई लुका छिपी नहीं है। इट वॉज क्वाइट क्लियर कि ये पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड था। नीतीश कुमार जाने से पहले बात कर चुके थे, काफ़ी महीनों से बात हुई थी, एंड
आई थिंक उनके बयान से साफ जाहिर है कि उन्होंने ही ट्राइड, उन्होंने लालू यादव से बात की, उन्होंने राहुल गांधी तक से बात की, कांग्रेस पार्टी से बात की, वो दिल्ली तक आए थे, लेकिन कुछ नहीं बना। तो इट्स क्वाइट क्लियर कि वो बीजेपी के साथ, लेकिन बीजेपी जो है दे आर कीपिंग नीतीश's इमेज इंटैक्ट। वो ये नहीं चाहते कि नीतीश कुमार दरखास्त करे, कोई प्लीड करे कि हाँ मेरी सरकार बचा लीजिए, ऐसे कोई ओपनली ऐसे कुछ हो नहीं रहा। जो भी तय होगा वो बिहाइंड क्लोज डोर्स होगा, जो भी डिसीजन दिया जाएगा। मैं नहीं मानती कि इसमें बाहर के सपोर्ट का इसकी कोई गुंजाइश थी। आई थिंक वो जिस तरह बीजेपी कोalition बनाती है, बाहर के सपोर्ट का कोई चांस नहीं होता। जैसे आपने कश्मीर में देखा, वो दे आर हैंड्स ऑन, ये कोई बैक सीट ड्राइविंग नहीं करेगी बीजेपी जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाएगी, अगर इनकी कोalition गवर्नमेंट बनती है। स्मिता जी, एक बार जेपी नड्डा कुछ कहने सुनवा दें। के पक्ष में नहीं है कि मिड टर्म पोल हो बिहार में स्थिरता आनी चाहिए और स्थिरता के साथ विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं। और एक 3 मेंबरीय समिति बनाई गई है जो केंद्र को अपनी रिपोर्ट देगी और तत्पश्चात पार्टी उस पर विचार करेगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने स्पष्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। तो सुना, जेपी नड्डा भी पत्ते नहीं खोल रहे। वो कह रहे हैं कि समिति बना दी है, वो बिहार के विधायकों से बात करेगी, केंद्रीय इकाई को बात बताएगी, राय बताएगी विधायकों की, उसके बाद बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नित्यानंद राय जी, विपक्ष के नेता श्री प्रेम कुमार जी और विपक्ष के काउंसिल के नेता श्री सुशील मोदी जी, ये तीनों लोग वहां के परिस्थिति पर विचार करते हुए यह कमेटी केंद्र की पार्टी को अपना रिपोर्ट देगी। तो सुना आपने जेपी नड्डा क्या कह रहे थे। नवल किशोर जी, नीतीश कुमार ने कहा राहुल गांधी से भी बात की थी और इशारा उन्होंने दिया कि राहुल गांधी ने कहा महागठबंधन में बने रहिए। इस पूरी परिस्थिति में 2 बड़ी चीजें हैं। एक, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के खिलाफ एक्शन ले पाने में नाकाम रहे, फेल हो गए, तब उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरी बात, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को बचाने में साथ दे रही थी लालू यादव का। क्या आप मानते हैं ऐसा? बिल्कुल मानते हैं। कांग्रेस खुलकर सामने आई है लालू यादव के समर्थन में, जिसका सीधा मतलब है आज की स्थिति में भ्रष्टाचार के समर्थन में अनक्वालिफाइड सपोर्ट। और स्वाभाविक है नीतीश कुमार के सामने कोई ऑप्शन नहीं था बट टू रिजाइन। और मैं समझता हूं इससे उनका स्टेचर राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ा है। मैं जो आगे की स्थिति समझ पा रहा हूं, तत्काल कोई सरकार नहीं भी बने, लेकिन अंततः बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ सरकार बनेगी और यही आपका आंकलन है और मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। साबिर अली, अनाउंस क्यों नहीं कर देते कि हम समर्थन दे रहे हैं? जब आपके नेताओं ने साफ साफ कह दिया कि हम मध्यावधि चुनाव नहीं चाहते, तो फिर इंतजार किस चीज का है? नहीं, ऐसा है, पार्टी हमारी बड़ी पार्टी है और बिहार में जो परिस्थिति है उस पर लगातार हमारी पार्टी ने कहा कि यहाँ जो करप्शन के इश्यू पर, और मैं समझता हूँ कि जो हमारी पार्टी ने आवाज़ उठाई, नीतीश जी ने जो इस वक्त कदम उठाया वो सराहनीय है। और हमारी पार्टी लगातार साफ साफ कह रही है कि वहाँ कमेटी गठन हो गई, आज ही हो गई, वहाँ से रिपोर्ट केंद्र को आएगा और यहाँ केंद्र की जो बड़े पदाधिकारी हैं उस पर निर्णय लेंगे। साफ पार्टी ने कह दिया कि हम वहां मध्यावधि चुनाव नहीं चाहते हैं। इससे ज्यादा साफ क्या चाहते हैं? कितने दिनों से बात चल रही है आप लोगों की? ये छुपा थोड़ी है किसी से। मैं समझता हूं इससे ज्यादा तो आपको पता ही होगा। कितने दिनों से बात का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार पार्टी है। बिहार के हितों के, बिहार के जनता के हितों में जो वहां इतना दिनों से सरकार में गतिरोध बना हुआ था, उसके लिए हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है। वहां की जनता की भलाई हो, विकास हो, और उसमें हमारी पार्टी को जो करना चाहिए वो करेगी। लालू यादव कह रहे हैं कि लाल टपका रहे थे आपके नेता बिहार में सत्ता के लिए। क्या आप लोग बाहर से समर्थन देने को तैयार होंगे नीतीश कुमार को? लालू जी तो लार का नदियां बहाते रहते हैं हमेशा।
ऐसा नहीं होता तो इतने बड़े, खुद तो गए सनम, बेटे को भी ले गए। अगर लालू जी की ये अगर स्थिति नहीं होती तो ये नौबत नहीं आता। और मैं समझता हूं कि नीतीश जी ने जो कदम उठाया उनको समझ में आ गया होगा कि लार की नदियां कहां से बह रही है। स्मिता प्रकाश जी, लालू यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या आपको लगता है उसको सुनने के बाद कि लालू यादव आज काफ़ी अस्त व्यस्त थे, वो उस तरीके से टारगेटेड अटैक इतने बड़े फैसले के बाद, जिसके लिए वो जाने जाते हैं जैसी बातों के लिए, वैसी बातें नहीं कह पाए? ऐसे लग रहा था जैसे लालू यादव ही वॉजंट एक्सपेक्टिंग, मतलब कुछ घंटे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके बेटे ने भी मीडिया से बात की, और उस वक्त ऐसे नहीं लग रहा था जैसे वो सोच रहे थे कि नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देने वाले हैं। हो सकता है कि वो सोच रहे हैं कि अभी भी वो सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार शायद इन द स्पर ऑफ द मोमेंट नाराज होके, तंग आके उन्होंने इस्तीफा दे दिया, शायद वो वापस ले लें। वो मुझे लगता है कि वो अभी भी वो सोच रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जो है उन्हें ऐसे कोई संकेत नहीं मिले थे कि कांग्रेस ने दरवाज़ा बंद कर दिया, वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार नहीं है। एज फार एज आई नो कांग्रेस मध्यस्थता करने के लिए तैयार थे, लेकिन नीतीश मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा कि बहुत देर हो चुकी है, अब तक लालू यादव और तेजस्वी को कोई डिसीजन ले लेना चाहिए था। कहीं पे कम्युनिकेशन गैप रह गया और इसी में नीतीश ने जाके इस्तीफा दे दिया। इसी कारण से लालू थोड़े हड़बड़ाए से लग रहे थे और पता नहीं क्या अनशन बोल रहे थे कि ये पुत्र मोह नहीं है। ऑफ कोर्स पुत्र मोह है। क्या सिद्धांत, कहाँ का सिद्धांत है इसमें कि वो रिजाइन करने को तैयार नहीं है? किस बात के लिए? मतलब इतने सारे केसेस हैं और अब वो कह रहे हैं सिद्धांत। नॉनसेंस। आई मीन मुझे समझ में नहीं आता कहाँ का सिद्धांत है कि तेजस्वी रिजाइन करने को तैयार नहीं थे। सुनील सिंह जी, तेजस्वी यादव को बर्खास्त क्यों नहीं कर पाए नीतीश कुमार? देखिए, बात बर्खास्तगी की नहीं है। जब गठबंधन धर्म में ऐसी बातें हो रही हो कि सरकार चलाना मुश्किल हो, माननीय नीतीश कुमार जी को अपने सिद्धांतों के अनुरूप और उन्हें कुछ घुटन सी महसूस हुई, असहजता महसूस हुई, तो वो अपने सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अपने मिस्टर क्लीन की छवि पूरा भारतवर्ष जानता है, पूरे विश्व जानता है कि उन्हें कि भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। ऐसे में उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और उन्होंने इस्तीफा दिया, पूरे कैबिनेट का इस्तीफा दे दिया। और ऐसे में जो आप अटकलें लगा रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप अटकलें लगाने को स्वतंत्र हैं, मगर माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा कि जो बिहार के हित में होगा वो आगे भी करेंगे। हमेशा उन्होंने सुशासन किया, न्याय के साथ विकास की बात की, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया, अपनी छवि से उनके समझौता नहीं हुआ। ऐसे चीज़ों के साथ अगर जो भी बिहार के हित में होगा वो करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसमें जब गठबंधन में ही असहजता हो तो ये बर्खास्तगी की बात कहाँ से आती है? लेकिन ये गठबंधन ही नहीं, सरकार चलने में दिक्कत हो रही थी सर। लेकिन स्थिति तो ये हो गई ना कि आम बचाने के चक्कर में हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि पेड़ की कुर्बानी दे दी। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने छद्म राजनीति कभी नहीं की, हमेशा उसूलों की और सिद्धांत की राजनीति की। देखिए, गठबंधन धर्म अंत तक निभाने की कोशिश की। जितने 20 महीने सरकार चले, उनके सरकार पर कोई उंगली नहीं उठा, उन्होंने पूरी गठबंधन धर्म निभाया। जब आगे गठबंधन धर्म चलना मुश्किल हो गया तो उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। स्मिता प्रकाश, इसमें नीतीश कुमार को फायदा ज्यादा है या नुकसान? मुझे तो नहीं लगता कि उनको कोई भारी नुकसान होगा। हाँ, ये है कि गठबंधन नहीं चला तो इसकी वजह से एक जो एंटी बीजेपी एक महागठबंधन की बात चल रही थी, एकजुट होने की बात चल रही थी कि नीतीश, केजरीवाल, मायावती, ममता, ये सब एक साथ हो जाएंगे और एक एंटी बीजेपी फ्रंट बनेगा। उसको एक और धक्का मिल गया है। एक एंटी मोदी फ्रंट, बीजेपी छोड़िए, एक एंटी मोदी फ्रंट बनना अब असंभव लग रहा है 2019 तक। क्योंकि अगर नीतीश एक उसमें उस दीवार में अगर एक इफ ही वाज वन ब्रिक, वो ब्रिक निकाल दिया गया है, अब ऐसा नहीं लगता कि ये इमारत खड़ी हो सकती है 2019 तक। रविंदर, आपको लगता है कि ये महागठबंधन की जो तस्वीर बनाने की कोशिश हुई थी 2019 के लिए, वो पहले ही उस पर कालिक हो गई है?
देखिए रोहित, अगर जिस तरह के संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद जेपी नड्डा जो संसदीय सचिव भी हैं, बोर्ड के सदस्य भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मिड टर्म पोल नहीं चाहती है संसदीय बोर्ड। साफ तौर पर संकेत है कि नीतीश कुमार के साथ सरकार बनने जा रही है और ये सरकार केवल बिहार में ही नहीं बनेगी, जो हमें जानकारी मिल रही है। अगर बिहार में सरकार बनती है तो केंद्र में भी नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी का साथ देना पड़ेगा और एनडीए में शामिल होना पड़ेगा। ये एक तरह से पूरा पैकेज जो होगा वो डील हुई है पर्दे के पीछे में, इसलिए नीतीश कुमार ने लालू यादव का साथ छोड़ा। लेकिन एक सवाल जरूर है कि इतना समय क्यों लग गया। बार बार ये उठता है, सवाल उठ ही रहा है और नीतीश कुमार पर यह सवाल उठेगा कि इतना समय क्यों लग गया, जबकि वो एनडीए में थे तो लालू यादव के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे वो खुलकर इसकी बात कहा करते थे। ऐसे में सरकार बनाया, जैसा कि पहले भी बात हुई आपसे कि सियासी ईगो थी नरेंद्र मोदी से, उन्होंने लालू यादव के साथ सरकार बनाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने साथ छोड़ा। लेकिन फायदा किसको होगा? जाहिर तौर पर बीजेपी को फायदा होने वाला। महागठबंधन अब केवल कागजों पर ही रहेगा। और एक बात रोहित और याद करिए, 2004 में परसेप्शन कितना बड़ी आगे होती है सियासत में। 2004 इलेक्शन से पहले एनडीए का साथ छोड़ छोड़ के सभी लोग चलते चले गए और इसलिए वाजपेयी सरकार जब चुनाव लड़ने गई तो उस समय बहुत गिने चुने लोग ही उनके साथ थे, गिने चुने दल ही साथ में था। आज जब राष्ट्रपति को चुनाव हो रहा था, बीजेपी ने दावा किया 40 दलों का उसका समर्थन है और विपक्ष के पास 18 दल, उसमें से एक दल और कम हो गया। हो सकता है 2019 आते आते और भी दल इसमें से बाहर हो जाएं। ऐसे में परसेप्शन 2019 तक यही चलेगा कि महागठबंधन केवल और केवल कागजों पर है। उसमें लालू यादव, कांग्रेस, वाम दल और मायावती जैसे दल ही शामिल हो सकते हैं, बाकी और कोई उनके साथ नहीं होगा। तो जाहिर तौर पर कागजों पर महागठबंधन बनाने की अभी भी कोशिश जारी रहेगी। 2019 तक राहुल गांधी कोशिश करेंगे, लेकिन उसका कोई भी फायदा फिलहाल जो अभी जमीनी हकीकत दिख रहा है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान न बीजेपी को होने वाला, न फायदा राहुल गांधी को होगा। ठीक, हम वापस आ रहे हैं आपके पास। सुनील सिंह जी, एक दर्शक हमारे पूछ रहे हैं कि मिस्टर क्लीन की अंतरात्मा पहले क्यों नहीं जागी थी जब वो लालू यादव के साथ गठबंधन कर रहे थे, और लालू यादव तो सर्टिफाइड हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। देखिए, ये चीज कहिए पहले क्यों नहीं हुआ, ये सवाल तो राजनीति में कभी नहीं होता। समय जब आता है तो उचित एक्शन होता है। गठबंधन करने वक्त में एक प्रिंसिपल था, एक सेकुलर और समाजवादी ताकतें एक हो रही थी, तो हमने गठबंधन किया। सरकार भी 20 महीने चली, सरकार पर कोई उंगली नहीं उठी। माननीय नीतीश कुमार जी ने पूरे अपने प्रिंसिपल, अपने सिद्धांतों से सरकार चलाया और जब गठबंधन धर्म को निभाया और जब सरकार चलने में असहजता महसूस हुई, घुटन सी महसूस हुई, तो उन्होंने अंतरात्मा की पुकार सुना और अपने सिद्धांतों से कंप्रोमाइज नहीं करते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये पहले की बात और बाद की बात ये राजनीति में कहाँ से? देखिए, जब जैसी तब तैसी। अब उनको सरकार 20 महीने चले, कहाँ उंगली उठा? जब उन्होंने अपने शर्तों पर राजनीति की है। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी अपने शर्तों पर राजनीति किए हैं। उनके पास जो मिस्टर क्लीन की छवि है वो हमारे जदयू की पार्टी की जमा पूंजी है, उसमें हम छवि के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसीलिए गठबंधन धर्म में जब नहीं निभ सका, धर्म हमने अंतिम तक निभाया तो इस्तीफा दिया।